नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए अब हम मीन लग्न के जातकों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। मीन लग्न के जातक का शरीर सुंदर और सुडौल होता है। आकर्षक व्यक्तित्व होता है इनका। पित्त प्रकृति होती है इनकी। त्रिदोष जो है प्रकृति में, उसमें पित्त प्रकृति के वाले होते हैं। ये जल प्रेमी होते हैं। जल से इनको प्रेम होता है। जल क्रीड़ा करते हैं या जल से डरने वाले भी होते हैं। ये अत्यधिक मात्रा में जल सेवन भी करते हैं। ये ऐसे जातक सुख शांति और भोग विलास का समय जो है सो भोग विलास में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। ये इनकी प्रकृति होती है। इसलिए ये जो अर्जित संपत्ति है उसको पानी की तरह खर्च करते हैं। खर्चीला स्वभाव होता है इनका। मीन लग्न के जातक कुशल कवि हो सकते हैं, लेखक होते हैं। ये सर्वदा अपने समय का उपयोग करने वाले होते हैं। हमेशा कुछ न कुछ कार्य में व्यस्त नजर आते हैं। ये बहुत सी बातों को जानने वाले होते हैं और सबकी खबर रखने वाले होते हैं। अंधविश्वासी होते हैं, कीर्ति संपन्न होते हैं, दक्षता होती है इनमें। अल्पाहारी होते हैं, अल्प भोजन करते हैं। चपलता होती है, चंचलता होती है इनमें। धूर्त होते हैं और धन संपत्ति वाले होते हैं। मीन लग्न के जातकों का बचपन तथा युवावस्था के प्रारंभ में कुछ अनेक कठिनाइयाँ दुर्घटनाएं आती हैं, लेकिन उन सबसे ये बच जाते हैं। इनकी धन हानि शत्रु द्वारा या पारस्परिक राग द्वेष से होती है। ये समय समय पर साहस से काम लेने वाले होते हैं, परंतु कभी कभी भीरू स्वभाव के भी नजर आते हैं। ये डरपोक प्रकृति के होते हैं। ऐसे जातक विनम्र होते हैं, स्त्री प्रिय होते हैं, प्रचंड श्रेष्ठ पंडित होते हैं, चतुराई होती है इनमें, रत्नाभूषणों को धारण करने वाले होते हैं, आभूषण प्रिय होते हैं, अनेक प्रकार की रचनाएं करने वाले होते हैं, यशस्वी होते हैं, सतोगुणी होते हैं, आलसी, रोगी, अल्प संततिवान। इनकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं और ये अकस्मात हानि उठाने वाले होते हैं। इनकी ज़िंदगी में अचानक से इनको हानि का सामना करना पड़ता है। इनका शरीर जो है सो सामान्य कद का होता है तथा मस्तिष्क बड़ा होता है। ये बड़े मस्तिष्क के स्वामी होते हैं। मीन राशि को बहुत जटिल माना गया है, क्योंकि इसका दोहरा स्वभाव जो है सो जातक को विरोधी दिशाओं की ओर खींचता है। मीन राशि का साइन भी देखेंगे तो दो मछलियों का चिन्ह है, जो दोनों विपरीत दिशाओं की ओर मुंह किए हुए हैं। और चूंकि उनमें गति होती है, जीवंतता होती है, इसलिए दोनों विपरीत दिशाओं की ओर खींचते हैं। और उसका प्रभाव जातक पर बखूबी पड़ता है, जिसके कारण उसे समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसी अनिश्चित विचार, अदृढ़ संकल्प और संकल्प विकल्प में पड़कर बहुत सा अच्छा समय उनके हाथ से निकल जाता है। इस तरह के द्वंद्व में पड़ करके और ये अपनी क्षति कर बैठते हैं। मीन लग्न के जातकों को नाटक, संगीत, नृत्य, चित्र तथा अन्य सुललित कलाओं में अभिरुचि और प्रेम होता है। ऐसे जातक मेधावी होते हैं तथा बहुत ही उत्तम स्मरण शक्ति वाले होते हैं। इनके मित्र प्रसिद्ध तथा कीर्तिशाली होते हैं। ये अत्यंत संवेदनशील होते हैं तथा भावुक होते हैं। दूसरों के प्रति इनमें जो है सो संवेदनशीलता बनी रहती है और भावुक भी होते हैं। मीन लग्न के जातक मूलतः आदर्शवादी होते हैं और संसार के कठोर यथार्थ से भागकर सपनों की दुनिया में खो जाना चाहते हैं। यही कारण है कि अनेक महान कवि, लेखक और संगीतज्ञ जो होते हैं सो मीन जातक ही पाए जाते होते हैं। गुप्त विद्याओं के प्रति इनकी विशेष रुचि होती है तथा ये अत्यंत भाग्यवादी होते हैं। मीन लग्न के जातकों का प्रारंभिक अवस्था में
सामान्य रूप से जीवन व्यतीत होता है, मध्यमावस्था में थोड़ा दुखी होते हैं तथा जीवन के अंतिम अवस्था में ये पूर्ण रूप से सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। मीन लग्न के जातकों का बृहस्पति और मंगल का यदि संबंध हो, ये 9 मेष और 10 मेष का, तो राजयोग बनता है। और मंगल और चंद्रमा के योग से भी उत्तम फल होता है यदि ये पंचमेश और नौमेश का संयोग बनता है, आपस में संबंध बनता है, तो ये भी उत्तम फलकारक होता है। बृहस्पति इनकी कुंडली में साधारण फल देने वाला होता है। शनि, शुक्र, बुध और सूर्य ये अच्छे फल नहीं देते हैं। शनि यदि द्वादशस्थ हो, मतलब कुंभ राशि में द्वादश स्थान में स्थित हो, तो अच्छा फल देता है। चंद्रमा के द्वादशस्थ होने से बहुत सी कन्याएं होती हैं, कभी कभी एक पुत्र भी होता है। चंद्रमा यदि कुंभ राशि में द्वादश स्थान में प्लेस्ड हो, तो ऐसे जातक को कन्याओं की संख्या अधिक होती है, कभी कभी एक आध पुत्र भी होता है। यदि मीन लग्न जातक कन्या हो, स्त्री हो, तो रूपवती होती हैं, इनके नेत्र और बाल सुंदर होते हैं, आज्ञाकारिणी होती हैं, पति से प्रेम रखने वाली होती हैं, करुणामयी होती हैं, करुणा रखने वाली, पूजा पाठ में प्रेम रखने वाली तथा पुत्र पौत्रादि वाली होती हैं। मीन लग्न के जातकों की आर्थिक गतिविधियां आप जानते हैं। आर्थिक मामलों में बार बार इनका उतार चढ़ाव आता है, क्योंकि ये द्वंद्व वाली स्थिति में जो फंसे रहते हैं, विरोधी विचार इनके मन में जो आते रहते हैं, इसके चलते इनकी आर्थिक स्थिति हमेशा उतार चढ़ाव भरी रहती है। परंतु यदि अस्थिर स्वभाव पर ये काबू पा लें, तो ऐसा कोई भी पद नहीं है जो ये नहीं पा सकते हैं अपने डिटर्मिनेशन के द्वारा। तो सब कुछ संभव रहता है इनके साथ। इनको माल ढुलाई, विदेशों से व्यवसाय, आयात निर्यात तथा समुद्री व्यापार में अच्छी सफलता मिल सकती है। मीन लग्न के जातक अच्छे लेखक हो सकते हैं, साहित्यकार, चित्रकार अथवा संगीतकार के रूप में अपनी आजीविका प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए इनके हम स्वास्थ्य, रोग और इनको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ये हम जानते हैं। मीन लग्न के जातक प्रायः स्वास्थ्य की ओर से लापरवाह रहते हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा लापरवाही बरतते हैं। इनको सबसे अधिक खतरा मानसिक होता है। अत्यधिक चिंता के कारण इनके पाचन अंगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मीन राशि काल पुरुष के पांवों का प्रतिनिधित्व करती है, पांव के निचले हिस्से का, अतः जातकों को पांवों में कष्ट हो सकता है। प्रायः पैरों में ठंड लगने से भी इनमें रोगों की उत्पत्ति होती है। मीन लग्न के जातकों को साइटिका अथवा गठिया की शिकायत हो सकती है। छूत की बीमारी से ऐसे जातकों को बचना चाहिए, इन्फेक्शन के शिकार हो सकते हैं ये। अगर कोई संक्रामक बीमारी फैल रही हो तो ऐसे में इनको बचना अति आवश्यक है। मीन लग्न के जातकों को मादक पदार्थों के सेवन से सर्वदा बचे रहना उपयोगी होता है, और निश्चित मात्रा से अधिक अगर जल ये पीते हैं तो वो भी इनके लिए हानिकारक होता है। ऐसे जातकों को चिंता से और तनाव से हमेशा अपने को बचाना चाहिए। और ये हमारा अब विभिन्न लग्नों में, द्वादश लग्नों में जन्म लिए हुए व्यक्तियों का फल हम लोगों ने जाना। अब अगले वीडियो से हम राशियों में, द्वादश राशियाँ जो है मेष से लेकर के मीन तक, उन राशियों में जन्म लिए हुए उत्पन्न जातकों के बारे में जानेंगे। नमस्कार।